हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में बता दूं बहुत ही इंटरेस्टिंग और गहरी और डीप बातें होने वाली हैं। आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं फॉर द सेकंड टाइम हेमा गुलाटी जी। और आज के पॉडकास्ट में जो बातें होने वाली हैं वो होने वाली हैं व्हाट इज़ लाइफ पर्पस। लाइफ पर्पस जानना कितना ज़रूरी है, कैसे आप जान सकते हैं, और भी बहुत गहरी बातें होने वाली है, वो हम सीधा हेमा जी से जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है हेमा जी का हमारे शो पे फिर से। थैंक यू आप सबको एंड जय श्री कृष्णा टू यू एंड टू ऑल द व्यूअर्स। तो मैम कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम तो मौज में हैं। अच्छी बात है, मौज में ही रहना चाहिए। मैम लास्ट टाइम आपके पॉडकास्ट पे इतना अच्छा फीडबैक हमें मिला, लोगों ने कहा कि आप उनको बहुत सीखने को मिला आपसे, तो हमें लगा कि एक और पॉडकास्ट हमें करना ही चाहिए। साथ ही साथ आपसे हम बहुत सुनते रहते हैं कि ये मेरा लाइफ पर्पस है और पॉडकास्ट करना भी मेरी जर्नी का एक पार्ट है। तो हमें ज़रा बताओ ये लाइफ पर्पस होता क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है लाइफ पर्पस का? ठीक है, तो जैसे हम सब जानते हैं कि कृष्णा ने ये सृष्टि बनाई है, ये क्रिएशन है और हम सब एक मूवी जी रहे हैं जिसको आप लाइफ कह सकते हैं। कृष्णा उस मूवी के डायरेक्टर हैं और उन सब ने हम लोगों को रोल्स दिए हुए हैं प्ले करने के लिए। तो लाइफ पर्पस अगर मैं एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में बोलूँ कि हम जो अर्थ सोल्स हैं, इस धरती पे आए हैं, हमारा पर्पस क्या है। जब तक हम लाइफ पर्पस को बहुत ही निष्ठा डूब के अच्छे से करते रहेंगे तब तक हमारी लाइफ ठीक चलेगी। जैसे ही हम लाइफ पर्पस से थोड़ा सा भी डेविएट होते हैं, हमारी सो कॉल मूवी जो लाइफ है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, डाउनफॉल आने शुरू हो जाते हैं, कहीं कहीं केसेस में एम्प्टीनेस और वैक्यूम भी दिखता है। तो लाइफ पर्पस एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें रोल दिया गया है। अगर आप एक बात बताइए, अगर एक बावर्ची का रोल हीरो कर ले, हीरो का रोल विलन कर ले, सारी क्रॉस वायरिंग हो गई, वो चीज़ें वैसे चलेंगी ही नहीं। तो लाइफ पर्पस को फॉलो करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल पाथ है कि आप इधर आए ही क्यों हैं। अच्छा, तो मैम वैसे अगर देखा जाए तो कहते हैं कि डायरेक्टर अपने हिसाब से कास्टिंग करता है और वो एक्टर से अपना काम निकलवाता है। तो अगर कोई लाइफ पर्पस फॉलो नहीं कर रहा है या कोई एक स्पेसिफिक पाथ पे चल रहा हो तो क्या पता वही उसका लाइफ पर्पस हो। तो ये जानना क्यों ज़रूरी है कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है? जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी देखिए, बहुत ही जो ज़्यादा लोग इंटेलिजेंट है या जिनको गुरुओं का हाथ पड़ा हुआ, उन्होंने बता दिया कि ये आपका लाइफ पर्पस है, तो उनको समझ आ जाता है। बट बहुत से लोगों को लाइफ पर्पस नहीं समझ आता। उससे क्या होता है कि आपकी लाइफ, फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँगी कि लाइफ पर्पस इज़ वेरी वेरी क्लोज टू डेस्टिनी, बट आई ऑलवेज से दैट डेस्टिनी इज़ अ वेरी रिलेटिव टर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं पहले एक टीचर थी। अगर एक टीचर ही रहती और मुझे किसी ने नहीं बताया होता कि मेरा पर्पस है कि मैं टैरो सीखूं और लोगों को हेल्प करूं, तो मैं कभी भी नहीं जान पाती कि ये मेरा पर्पस है और कभी भी आप लोगों के साथ यहाँ ना बैठी होती। मैं अपने होम में बंद दरवाज़ों में वही 9 to 5 कर रही होती। और बहुत बार आपने लोगों को सुना होगा कि लोग कहते हैं हमें गॉड से मिलना है, रियलाइजेशन करनी है कि कृष्णा है कौन, राधा है कौन। वो एक अल्टीमेट गोल है, बट उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको लाइफ पर्पस फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आपने लाइफ पर्पस ही नहीं फॉलो करा, गड़बड़ कर दी, आपकी यूनिवर्स आपको हर एक जने को फ्री विल देता है। ये मेरी फ्री विल है, आपने मुझे बुलाया, मैं आई, मैं लाइफ पर्पस के बारे में बोल रही हूँ। क्या पता मैं कोई और भी टॉपिक चूज़ कर सकती थी, मैं आज वही क्यों। बट मैंने, जब आप एक लाइफ पर्पस से इन ट्यून हो जाते हैं तो यूनिवर्स आपको गिव इन कर देता है और आपकी हेल्प करना शुरू कर देता है विद वेरियस इंडिकेशंस। पर मैम नोइंगली या अननोइंगली इंसान अपनी डेस्टिनी को ही फॉलो कर रहा होता है बेसिकली। तो इसका वही मतलब नहीं हुआ कि वो अपने रोल पे ही चल रहा है जो उसे दिया गया है, क्योंकि जिसे कहते हैं कि सब कुछ लिखा गया है और जो इंसान कर रहा है वही कर रहा है जो लिखा गया है। देखिए, अगर मैं बात करूँ अपनी एज की, कुछ सालों तक तो मैं टीचिंग ही कर रही थी ना। मुझे तो यही लगा मैं इसी के लिए बॉर्न हुई हूँ, बच्चों को पढ़ाऊँगी, बच्चे अब्रॉड जाएंगे, उनसे फ़ायदा होगा। मुझे भी तो नहीं पता था, क्या पता आपका भी इनडायरेक्टली यही कहीं ना कहीं लाइफ पर्पस हो कि आपके पॉडकास्ट में इतने सारे लोग आते हैं।
कोई ना कोई मेरी रील देखेगा, किसी और की रील देखेगा, उसको हेल्प हो जाएगी। आप मे बी आपका, अगर मैं डीप जाऊं, अभी मैंने नहीं पढ़ा आप लोगों का लाइफ पर्पस, तो अगर मैं डीप जाऊं तो हो सकता है आपका लाइफ पर्पस भी इनडायरेक्टली इन चीज़ों से ही कनेक्टेड हो। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू आर एडिंग टू गुड कर्मास, यू आर इंक्रीजिंग योर क्रेडिट स्कोर। अगर मैं कहूँ अकाउंट्स की लैंग्वेज में, क्रेडिट स्कोर आप अपने कर्मा बढ़ा रहे हैं। तो मैम ये आप पता कैसे करते हो कि किसी की लाइफ पर्पस क्या है? देखिए, लाइफ पर्पस पता करने के लिए सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स का यूज़ करते हैं एक बेसिक आइडिया लेने के लिए। उसके बाद हम सेकंड जाते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स पे। आकाशिक रिकॉर्ड्स पे, क्योंकि लाइफ पर्पस जाना इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड अ डिफ़िकल्ट टास्क, इट्स नॉट अ ईजी जॉब। तो पहले हम वो देखते हैं, सेकंड आकाशिक रिकॉर्ड्स पे आते। उसमें आपको क्या पता चलता है? आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमें सबसे पहले पता चलता है कार्मिक डेप्थ्स क्या है, व्हाट यू डिड इन योर लास्ट कर्म, ऐसा कि आपको इस जन्म में ये रोल अदा करने के लिए कृष्णा या यूनिवर्स या भगवान ने चुना है। क्या ऐसा हैवी कार्मिक डेप्थ आपने किया था जो इसके लिए आपको दोबारा अब ये जन्म लेना है, एज एन इंडिविजुअल इसको पूरा करना है। बहुत बार लोग ज़िद्दी होते हैं व्हेन आई टेल कि नहीं हम तो ये नहीं फॉलो करेंगे, बिकॉज यू आर इन योर कंफर्ट जोन। बहुत मुश्किल होता है एक पाथ को डेविएट करके दोबारा से करना। तो मेरा पर्पस है उनको बताना, बट अगर वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, इट्स देयर फ्री विल। तो वहीं पे आ गया डेस्टिनी और फ्री विल, जहाँ आपको एक इशारा दिया जा रहा था यूनिवर्स से। हिंट्स आते हैं, बहुत टाइप के हिंट्स आते हैं, थ्रू एंजल नंबर्स आएंगे, थ्रू सिंक्रोनिसिटीज़ आएंगे, थ्रू कलर्स आएंगे। बहुत लोग नहीं समझ पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम गूगल करें तो नॉर्मल एंजल नंबर्स का हर नंबर का एक ही मतलब होता है, बट वो आपकी लाइफ में कैसे इक्वेट कर रहा है, कैसे आप हेल्प करेंगे लोगों की, वो पता चलता है। अब हमने कार्मिक डेप्थ्स देख लिया कि इसके कार्मिक डेप्थ्स है, फिर हम उसमें जाते हैं डीप एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी। फिर हमें पता चलता है कि अरे ये प्रॉब्लम है। अब मेरे पास एक लड़की आई, उसका सब ठीक था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टारो ठीक, एस्ट्रोलॉजी ठीक, टाइम अच्छा चल रहा है, योग अच्छा है, एवरीथिंग इज़ राइट, वास्तु इज़ गुड, बड़े बड़े लोग आ गए घरों में वास्तु करने, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। बट जब हम अंदर उसके डीप गए, देखा कि उसने ऐसा कार्मिक डेट किया है अपनी लाइफ में पुराना, for which she is born but she is not accepting the fact that she has to do this, then comes the role of life purpose. अच्छा मैम, लाइफ पर्पस पता लगने, जैसे आपने बताया इसके थ्रू मालूम पड़ जाता है, लेकिन एक बार अगर लाइफ पर्पस पता चल गया, मतलब बेसिकली ये जो लाइफ की हमारी जर्नी है, तुम्हें उसकी डेस्टिनेशन पता लग गई है ना, तो फिर तो सब कुछ नहीं कर लेगा मनुष्य। अगर उसको मालूम पड़ गया कि मैं इसलिए आया हूँ, अब उसको आपने बता दिया, तो फिर तो उसका यहाँ पे आने का सारा रीज़न सॉल्व हो गया। तो ये तो अक्सर होता ही नहीं। आम तौर पे कहा जाता है कि इंसान को पता नहीं है उसे करना क्या है, वो उसकी लाइफ का गोल क्या है। अगर गोल ही मालूम पड़ गया तो वो तो अचीवेबल है ना। लाइफ तो एक ऐसी चीज़ है जो अचीवेबल नहीं है, तुम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। पर्पस क्या है वो सॉल्व नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं आमतौर पे। तो आपने अगर बता दिया जो कि आप कह रहे हैं, तो फिर तो ईजी हो गई लाइफ। ईजी कैसे हुई? एक जर्नी आपको मिली है। आपको क्या लगता है मेरे लिए ये जर्नी ईजी थी? यहाँ पे आके बैठना, इतना सीखना, साधना करना, अपने पॉइंट से डेविएट होना। अब एक बात बताइए, मैंने 1 मिनट पहले बोला था, जब आप यूनिवर्स के काम में गिव इन करते हो, यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है। जब मैंने अपनी ये जर्नी शुरू करी, मुझे ये तक नहीं पता था कि मैंने कैसे उस चीज़ को आगे बढ़ाना है। आई वॉज लाइक क्लूलेस, वेयर टू गो, व्हाट टू डू। बस ठीक है, मैंने अपनी विद्या देख ली। मुझे गुरु ने बोला कि आप ये सीखो। पहले तो आप रिजिड ही हो जाते हो, बिकॉज नहीं, स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द मोमेंटम ना। फिर मैंने वो चीज़ सीखी। देन आफ्टर 4 years ऑफ वेटिंग, आई वॉजंट अलाउड टू गो ऑन सोशल मीडिया। वो एक अलग टाइप का वेट था कि आप, अगर मैं पीयूष जी मेरे पास आया, मैं उनकी रीडिंग कर रही हूँ, मैं 1 रुपये अभी पीयूष जी से नहीं ले सकती, बिकॉज जैसे ही मैंने लिया, मुझे मेरी वो साधना वहाँ पे कट हो जाएगी, मुझे पैसे नहीं लेने। फिर मैंने उस चीज़ को, उन्होंने गेट टू गो किया कि अब आप इसको कमर्शलाइज कर सकते हो। तो 4 साल की साधना, वहाँ तक रीच करना, फिर सोशल मीडिया में अपनी एक प्रेजेंस बनाना। अभी भी आई एम इन द प्रोसेस of making it. It's never easy
to reach the goal is never easy. तो मैं थोड़ा और इजी लैंग्वेज में जानना चाहता हूँ, जैसे आप टैरो कार्ड के थ्रू पता लगाते हो लाइफ पर्पस, तो क्या ये उसके सिमिलर है कि जैसे हम कुंडली देखकर ये देखते हैं कि इसके स्टार्स और ग्रह ये कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया का काम करेगा, ये ऐसा काम करेगा, कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, इसके फील्ड ये इस फील्ड में जाएगा, ये वो चीज़ है क्या कि ये पर्पस मालूम पड़ जाना? नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। किसी एग्जाम्पल से ही अगर आप बताओगे ना तो और मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पास्ट में थी, मैं बहुत थी, there was a tsunami of lot of things that happened in my life. It was like almost a breakdown. I was always spiritual, I was high on intuition. Then I used to ask Krishna, what is the purpose of my life, you know, why I'm even, you know, living this life. It was like that breakdown, that level of breakdown. And why I'm sharing this, so that लोगों को समझ आए कि सबके साथ ये चीज़ है, ये सबके साथ बहुत नॉर्मल है, सिर्फ आप ही लोगों के साथ नहीं हो रहा, बहुत लोगों के साथ होता है. सो आई वॉज ऑन अ ब्रिंक ऑफ दैट मेल्ट डाउन, एंड देन व्हेन आई मेट माई गुरु, यू नो, दैट माई गुरु सेड कि नो, यू हैव टू गो in this line. I followed the path by blindly. It was never easy. हाँ, तो बेसिकली इन दी एंड वही हुआ कि आपको प्रोफेशन मालूम पड़ा कि आप प्रोफेशन नहीं, अगर मेरे को बात, तो मेरा प्रोफेशन टैरो भी नहीं है. किसी लोगों को ये तक नहीं पता कि मेरा प्रोफेशन टैरो इज ऑलवेज, आई एम डूइंग टैरो टू हेल्प पीपल, बट विद दैट हेल्प ऑफ पीपल, what magnitude I will create in the future only I know. एट दिस प्रेजेंट मोमेंट मैं ज़्यादा इस बारे में बात नहीं कर सकती. टैरो एक मेरे को मिला है गिफ्ट, बट उस इंट्यूशन से मैं कितने लोगों की हेल्प कर सकती हूँ और आगे जाके करूँगी, और क्या क्या आगे करूँगी उस चीज़ को, वो मेरा एक लाइफ पर्पस बनेगा. अभी तो जर्नी शुरू हुई है. इट्स लाइक जैसे कहते हैं, अभी तो इट्स नॉट इवन, यू नो, ब्रिम पे आप अभी, यू नो, पहुँचे, अभी तो पूरी वैली पड़ी है वहाँ तक जाने के लिए. इट्स such long journey. But ma'am, as you said कि ultimate goal is to see God, meet or feel the God particle या energy, Lot जो भी of हम कहते people हैं. think like that. तो अगर इंसान बेसिकली अगर कोई भी काम कर रहा है, सपोज मैं वो काम कर रहा हूँ जो मेरे लिए नहीं लिखा हुआ, सपोज मैं ये नहीं कर रहा होता या फिर मैं जॉब कर रहा होता, फॉर एग्जांपल 9 to 10 वाली, तो इसमें भला अगर मैं ये भी कर रहा होता तो भी आई कैन अचीव दैट गोल ना. Yeah, of course you The can ultimate achieve. goal. Yes. Through spirituality and through meditation, if the ultimate goal is that, what you See, said. I'll say, लोगों को लगता है कि भगवान तक पहुंचना, you know, is the ultimate realization. वो तो है, हम सब जानना चाहते हैं कि हम क्यों पैदा हुए हैं, क्यों कृष्णा, उसको आपके लिए करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे. बट बीच में अगर कृष्णा ने मुझे ये रोल दिया था, अगर मैं ये रोल नहीं करती, ठीक है, नेक्स्ट जन्म मुझे फिर ये रोल दिया जाता, फिर दिया जाता, विशेष सर्कल है ना. जब तक मैं ये रोल नहीं, मैंने अपने कार्मिक डेप्थ्स देखे हैं, मैंने अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़े हैं कि क्यों मुझे वो मिली थी, मतलब व्हाट आई डिड, यू नो, मैं क्यों, अब ये चीज़ मुझे मिली गई है कि अगर इस जन्म में भी मैं एडमेंट होके ये नहीं करती, तो कृष्णा would have chosen me only again and again कि you have to do it, because it's a vicious circle, you can't break that cycle, because some people are born to do this. अगर आप उससे deviate हो जाओगे, I'll tell you an example. मेरे पास एक lady आई, okay, everything was fine and she's almost on the brink of a divorce. So I just asked that, do you practice spirituality, healing? She said yes. So she said, मैंने कहा stop healing right now. उनको किसी ने बोला होगा कि हीलिंग इनके लिए अच्छी है, बट उनकी हीलिंग से कनेक्टेड उनका एक कार्मिक डेप्थ है कि जितना वो हीलिंग करेंगी उतना उनके हस्बैंड के साथ टिफ होगी, एंड यू नो इट विल बी रिजल्टिंग टू द अल्टीमेट डिवोर्स. सो इट्स नॉट दैट. एंड लाइफ पर्पस कुछ भी हो सकता है. इट्स नॉट नेसेसरी पीयूष कि वो स्पिरिचुअल ही हो. इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी. समटाइम्स लाइफ पर्पस, आप जैसे अपना काम कर रहे हो, तो लाइफ पर्पस कैन बी जस्ट स्टार्ट पेंटिंग, अ स्मॉल पर्पस, ओके. तो आप पेंटिंग कर रहे हो, पेंटिंग करते करते आप थोड़ा सा, आप अपना पर्पस तो कर रहे हो ना जिसके लिए आपको भेजा है, बिकॉज पेंटिंग लोग देखेंगे, इट्स प्लीजिंग टू द आइज, इट्स गुड टू द आइज. अब किसी का पर्पस होता है एंटरटेन करना, किसी का पर्पस है खाना ही खिलाना, तो हर एक जने का अलग पर्पस है. ज़रूरी नहीं है कि अब मेरा स्पिरिचुअल पर्पस है, डजंट मीन दैट योर पर्पस और दीपक्स पर्पस और शुभम पर्पस वुड बी द सेम. सो पर्पस कैन बी वेरी डिफरेंट. अल्टीमेट गोल लोगों को लगता है, बट उस रास्ते तक पहुंचने के लिए, भगवान तक जो ये लाइफ पर्पस दिया है,
उसको आपको फॉलो करना ज़रूरी है। आप नहीं फॉलो करोगे, डेविएट हो जाओगे। अगर आप मुझे बात बताओ, अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे होते, आपको कभी नहीं पता चलता दैट यू कुड हैव बीन सो गुड एंड हिट इन दिस रियल हिट प्लेटफॉर्म, करेक्ट? आपने एक प्लंज लिया ना, सो सिमिलरली आई टुक अ प्लंज, सिमिलरली पीपल नोइंग द फैक्ट दैट दिस इज योर लाइफ पर्पस, दे टेक अ प्लंज, एंड व्हाई नॉट? लाइफ इज शॉर्ट, यू शुड ट्राई इफ यू बिलीव इन गॉड। तो मैम उस प्रोसेस पे वापस आते हैं, जब लोग आपके पास आते हैं लाइफ पर्पस जानने के लिए, सबसे पहले आप टैरो की हेल्प लेते हैं, उसके बाद आप आकाशिक रिकॉर्ड्स की हेल्प लेते हैं। बट आकाशिक रिकॉर्ड्स लोग तब नहीं ओपन करते जब मोस्टली उनको प्रॉब्लम्स चल रही होती है कि क्यों प्रॉब्लम आ तो रही है, प्रॉब्लम आ ही रही है ना। पर अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है, वो वैसे ही अपना लाइफ पर्पस जानना चाहे। कोई बात नहीं, जान ले। आकाशिक रिकॉर्ड्स तो देखने ही पड़ेंगे, इट्स अ मैंडेटरी स्टेप। उसके बाद कार्मिक डेप्थ्स भी तो आएंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स में, ठीक है? कार्मिक डेप्थ्स में हो सकता है कार्मिक डेप्ट्स की अलग से पता चलता है या वो थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स कार्मिक डेप्थ्स पता चलेंगे आपके क्या थे। हर एक जने के गुड अकाउंट होता है, बैड अकाउंट होता है, विच इज़ रिकॉर्डेड इन द यूनिवर्स। तो वो बैड जो मुझे वो प्रोसेस बता सकते हो आप कि वो आपको कैसे पता चलते हैं कि इस जने के बैड वो कर्मा तो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स का एक मिडवे होता है, प्रेयर पाथ मीटिंग के थ्रू होता है, फ्रिक्वेंसीज के थ्रू होता है, देयर डिफरेंट डिफरेंट वेज। फिर हमने उसकी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, हमने देखा कि कार्मिक, अब कुछ कुछ लोगों का सब ठीक होता है, बट मे बी उनका पिछले जन्म में कोई पितृ दोष था जो इस जन्म में आ गया है, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, एंड मे बी दैट पर्सन डिसरिस्पेक्टेड हिज ग्रैंडफादर और मदर और एनीबडी। तो वो यहाँ पे आ रहा है किसी ना किसी के थ्रू। अब बहुत बार मैंने देखा है कि एवरीथिंग इज देयर, मनी इज देयर, you know, you are settled, well settled, but people feel a kind of emptiness towards universe। क्या करेगा, जैसे कि आपका लाइफ पर्पस है कि आपको ज्ञान बांटना है, टीचिंग करनी है, चाहे आप वो फ्री में करें, चाहे वो आप पैसे लेके करें। अब किसी ने वो टीचिंग का रोल छोड़ दिया, अब यूनिवर्स आपको ना, अब यूनिवर्स बैफल्ड हो जाता है कि मैं चाहता था कि ये कम से कम करोड़ों लोगों को ज्ञान दे, बट ये ज्ञान दे ही नहीं रहा। अब बैफल्ड हो गया यूनिवर्स। अब यूनिवर्स आपको इंडिकेशंस देना शुरू करेगा। कभी कभी इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते ही टीचिंग के वीडियोस आ जाएंगे, नंबर्स दिखने लग जाएंगे। अब वो लोगों को डीकोड करने में हम उनकी हेल्प करते हैं कि ये है आपका लाइफ पर्पस। कभी ऐसा भी होता है कि किसी की लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, वो जो काम कर रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, बट फिर भी उसका वो पर्पस नहीं है आपके पास, अगर वो आया तो आपको मालूम पड़ता है इसका लाइफ पर्पस कुछ और ही है, इसको किसी और। हाँ, बहुत बार होता है। देर इज अ पर्सन हु इज एट अ वेरी हाई पोस्ट, ही इज अ CEO ऑफ अ वेरी हाई प्रोफाइल कंपनी, and he came to me and his life purpose is spiritualism, to leave everything and go on this path. But that person has everything and he has that emptiness also, vacuumness, aloofness, एक खालीपन जो होता है। अब क्या होता है कि जैसे अब उसको हमने बता दिया आपका पाथ है स्पिरिचुअलिज्म, अब वो फॉलो करे ना करे वो उसकी फ्री विल है, उस पर मैंने बता दिया दिस इज योर पर्पस, बट आई कैन नॉट मेक हिम डू दैट। द मिनट ही स्टार्ट्स डूइंग इट, इस जन्म में नहीं करेंगे तो नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट में नहीं करेंगे तो उसके नेक्स्ट में करेंगे। जब लिखा है कि तुम्हें स्पिरिचुअल पाथ पे जाना है, सब कुछ होते हुए भी आपको स्पिरिचुअली कहते हैं हाँ थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल इंक्लाइंड हूँ, बट मैं पूरा, बिकॉज गिविंग अप टू दैट थिंग इज़ नॉट वेरी ईजी। अब जैसे ही हमने लाइफ पर्पस की अगर इम्पोर्टेंस समझ ली, अब आप देखिए कि एक चेन रिएक्शन क्रिएट होने थे। एक रोल था बावर्ची, उसने बनना था नॉर्मल रेस्टोरेंट में शेफ़, फिर 5 स्टार में शेफ़, फिर मे भी इंटरनेशनल चेन में खोलना था, ठीक है, बट उसने नहीं किया, उसने नॉर्मल एक नौकरी कर ली, कुकिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है। उसने अपनी पूरी लाइफ एक टर्म जहाँ पे वो जान सकता था कि उसको क्या करना चाहिए। समटाइम्स शुभम जी, इट्स नॉट ऑलवेज मनी, it's always the satisfaction that you get after doing a work, okay? So उसको वो सब करना था, बट उसने क्या किया, सब कुछ गड़बड़ करके नॉर्मल, बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज ऑफ सर्टन फैक्टर्स, उसने वो चीज़ छोड़ दी। अब जो उस रिएक्शन के चेन रिएक्शंस आने थे, ही वॉज द कैटलिस्ट। चेन रिएक्शन आना था कि वो एक बार उसका इंटरनेशनल मार्केट में रेस्टोरेंट होता,
बट उसने उस चेन रिएक्शन को रोक दिया, एक बांध क्रिएट कर दी, एक डैम क्रिएट कर दी, और यहाँ पे उसकी सोल बार बार सड़ रही है, भाई मैं क्या करूँ, मेरे यही लाइफ में बच्चा है, 9 to 5 मैं बस यही करूँ, मेरे को कुकिंग तो अच्छी लगती है। कभी कभी हमें पता भी होता है कि हम ये करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, बट वी स्टॉप आवरसेल्व्स ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। तो जैसे ही आपने यूनिवर्स के काम में अपने आप को डाला, दे दिया कि ठीक है अब मैं करूँगा, ये काम करूँगा, तो क्या हुआ, यूनिवर्स ने वो आपको फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी छोड़ दी। अब आपके लिए वो रास्ते क्रिएट करता जाएगा ताकि आप न्यूयॉर्क तक पहुंच जाओ, चाहे आप बेशक 60 साल में पहुंचो। एज इज जस्ट अ नंबर। आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड वेरी लेट इन माई लाइफ, okay, so it is not about this, it's about reaching, but you have to follow that, and that is also your free will. We can't say कि नहीं follow करो। तो मैम बेसिकली स्टिक अराउंड नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मोदी जी हैं, तो पहले चाय फिर इलेक्शंस फिर पीएम, तो मतलब बेसिकली यूनिवर्स ने उनको एक तरीके से हर रास्ता दिखाया। He was supposed to serve India, he was supposed to do all the jobs he's doing right now, and he's doing amazing। तो अगर वो नहीं वहाँ से निकलते, उनको तो यही लगता ना कि मैं एक चाय वाले की फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी लगता है ज़िंदगी भर में यही है लिखा, बट उनको भगवान ने दे दिया। अब कुछ वो ज़्यादा स्पेशल हैं तो उनको समझ आ गई कि उनको क्या करना है, बात खत्म। उन्होंने तो बिना पर्पस जाने बेसिकली बिना अब मैंने कहा ना, कुछ लोगों को यूनिवर्स हेल्प कर देता है, इंडिकेशंस जो समझ ले, जो जिनको इंडिकेशन नहीं समझ आते। अब मुझे इंडिकेशंस आ रहे थे, बार बार टैरो चैनल खुल जाता था, बार बार स्पिरिचुअल हो जाती थी, बट जब मुझे बताया, फिर अब मेरे को कृष्णा से कॉलिंग आई कि आपको लोगों को हेल्प करना है जैसे आपके गुरु ने आपको हेल्प किया। तो देन आई रीच टू माई गुरु दैट विल यू हेल्प मी in this, because it's not a easy thing, it's a difficult thing. So they are saying कि my guru has said that yes, on the case of the anonymity, क्योंकि वो लोग बाहर नहीं जाते ज़्यादा, they are like that yes, I'll help for a stipulated period of time to you to help you so that you can help people। ओके। और मैम अगर किसी का कुछ पर्पस है, वो नहीं, लाइफ पर्पस कुछ और है, वो किसी और फील्ड में था, जैसे आपने वो शेफ वाला एग्जांपल दिया, वो नहीं पहुंच पाया न्यूयॉर्क तक, वो बंदा निपट गया, मर गया, अब वो रीबर्थ होगा, यूनिवर्स उसको उसी से करवाएगा या फिर वो कहीं और असाइन हो जाता है वो पर्पस, या वो उसी का है? वो नहीं, उसी का सोल तो इमॉर्टल है दीपक, सोल नहीं मरेगी, बॉडी डिफरेंट होगी। क्या पता आज इंडिया में है, कल आम्स्टरडैम में हो, फिर लंदन में हो, कहीं भी बर्थ हो सकता है अर्थ पे। सोल तो इमॉर्टल है ना, सोल तो विल रिमेन द सेम, सोल विल नॉट डाई, बट यू हैव टू डू योर पर्पस, वन पर्पस, वन पर्पस, वन पर्पस, वन पर्पस, एंड देन वन पर्पस, देन द रियलाइजेशन ऑफ गॉड, कृष्णा, राधा। अब लोग ये ना सोचे पॉडकास्ट देख के, यार अभी मुझे बड़ा तो बनना चाहिए, अगली जन्म में बनूंगा, अभी चिल मोच लेता हूँ। ऐसा सोच नहीं सकते ना, क्योंकि जैसे लिखा है कि सोल को चाहिए कि न्यूयॉर्क में रेस्टोरेंट चाहिए, तो वो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर अगले तो उसके लिए अब यूनिवर्स आपके लिए मेरे लिए रास्ता खोल दिया ना। मैं आप लोगों से मिल ली, मैं पॉडकास्ट में आ गई, खोल दिया ना रास्ता, जो मेरे लिए अनअचीवेबल था, जो मैं सोचती थी कि यार टीवी कैसे, यूट्यूब हाउ, when you come from a background where you're not at all into all these things, मेरे लिए भी तो रास्ते बनाए जा रहे हैं ना अब धीरे धीरे। So I'm here sitting with you guys for the second time। करेक्ट मैम। तो फिर मेरे को लगता है कि ये तो बहुत यंग एज में लोगों को आपके पास आके पर्पस जानना चाहिए, आफ्टर स्कूल या आफ्टर कॉलेज, क्योंकि मोस्टली लोग तो तभी कंफ्यूज होके गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो क्या उस एज के लोगों को आना सही होता है, या कोई प्रॉब्लम हो तभी आना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी एज में आए, एनी एज इज नॉट देयर। इफ यू आर हेयर टू सॉल्व अ पर्पस, प्लीज सॉल्व द पर्पस एंड गो। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। एज इज़ जस्ट अ नंबर, ठीक है। बहुत लोग लेट शुरू करते हैं, दे बिकम बिजनेस टाइकून्स, बहुत जल्दी शुरू करते हैं, अपना टाइम अच्छा देख लेते हैं, फिर फॉल आउट आ जाता है, बहुत चीज़ें हो जाती है लाइफ में। बट जब आपको पता है कि आपका ये लाइफ पर्पस है, तो क्यों ना फर्स्ट डे से आप वो फॉलो कर लो। व्हाट इज़ अ हार्म? अगर पेंटिंग है, अब देयर इज़ अ टीनेजर गर्ल, शी इज़ वेरी क्लोज टू मी, शी इज़ लाइक ओकेश इन द स्टडीज़, so I'm like, I don't know what will happen to my career, I don't know, etc. So I just said that painting is your life purpose, do only painting। अब इस एज में सबको होता है कि पैसे कमाने हैं, क्या करना है, मैं पैसे कैसे कमाऊँ इससे? मैंने कहा सोशल मीडिया में डालना शुरू करो,
चाहे even if you're getting 500 rupees for a painting, doesn't matter, start doing it. Now she has grown so much that she is going to states to study more arts and painting, and now her future is that I'll do this, maybe I'll do into graphic painting, I'll do exhibitions etc. So now she's into that. So her life purpose, अब उसको पता चल गया, जो वो डर रही थी, she took a plunge, she surrendered to universe. अब धीरे 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 she is growing. तो अगर पर्पस पता चल जाए तो मनी विल फॉलो, ये पक्का है, या मनी और फेम और ये सब एस्ट्रोलॉजिकली भी डिपेंड करता है कि मिलेगा या नहीं, पर पर्पस यही है? देखो ये जो है ये एक मैं ये कहूँगी कि ये चांसेस 60-40 हैं. अगर आपके प्लैनेट्स बहुत अच्छा सपोर्ट करें और आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड आप अपना पर्पस भी फॉलो करें, तो यस यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ यू. ठीक है. बट हाँ, अगर प्लैनेट्स नहीं सपोर्ट करें मॉनेटरी वाइज भी, बट स्टिल आपको इट्स नॉट अबाउट मनी, आपको बाकी चीज़ों में तो यूनिवर्स सपोर्ट करेगा ना. योर फैमिली, योर किड्स, योर एवरीथिंग. सो थिंग्स विल बी बेटर एंड सॉर्टेड आउट फॉर यू. यस, एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट कहीं ना कहीं आता है. अब सब लोगों की लाइफ इज़ नॉट लाइक अंबानी, करेक्ट. everybody's life is not that they have that much of money like Mr. Ambani or anybody, but उनका planet है, उनका maybe business purpose was the life purpose to do in his lifetime, but he's doing his life purpose, he's earning money, that's like a cherry on the cake वाली बात हो गई. मैम, तो अगर हमें लाइफ पर्पस पता चल जाए और बंदा अभी कुछ और कर रहा है उस समय, जैसे सपोज हम ये काम कर रहे हैं, हमें पता चले कि लाइफ का पर्पस कुछ और है, या जैसे आपने कहा स्पिरिचुअलिटी है, तो क्या सब कुछ छोड़ के उसकी तरफ जाना पड़ेगा, या साथ साथ कुछ कंटिन्यू कर सकते हैं, या क्या? ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ के स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है या जो भी आपका लाइफ पर्पस है उसकी तरफ जाना है. आप उसका एक पार्ट करते रहो, क्योंकि आपको जो रोल दिया गया है आप वो डिलीवर कर रहे हो इस कर्मा में, इस जन्म में, तो आप सिर्फ उतना करते रहो. और बहुत बार लोगों को मिसकंसेप्शंस है कि लाइफ पर्पस फॉलो करते हुए आपको बहुत सारी चीज़ें त्याग करनी पड़ती हैं, छोड़नी पड़ती है. ये कुछ केसेस में एप्लीकेबल है, 80% ऑफ द केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता. एंड बहुत बार ऐसे होता है कि लाइफ पर्पस जाना क्यों ज़रूरी है. अब बहुत बार लोग मुझे आते हैं, कहते हैं कि मैम टैरो सिखा दो. बट वंस आई स्टडीड अ गर्ल्स चार्ट, शी स्टेज इन फ्रांस एंड शी इज़ born to do mediumship. So I told her that please do mediumship. She said that she got little scared for 2 minutes. But मैंने कहा अगर आप अपना ये लाइफ पर्पस नहीं करेंगे तो वही होगा. टैरो आप कर सकते हैं, बट जो मीडियमशिप आपको फेम, मनी और जो आपको प्रोग्रेस और स्टेटस देगा वो टैरो भी नहीं देगा जितना मीडियमशिप देगा. अब बहुत बार लोग होते हैं कि घर पे वास्तु करवाते हैं, चीज़ें करवाते हैं, बहुत कुछ करवाते हैं, बट जब देखते हैं कि उनका लाइफ पर्पस कुछ ऐसा है कि उन्होंने सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ सर्व करनी है कि ब्लाइंड स्कूल में जाके हफ्ते में 3 दिन पढ़ाना है, या उन्होंने कुछ भी ऐसा काम कर लो जो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो वहीं उनका लाइफ पर्पस सॉल्व होना शुरू हो जाता है. तो ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ना है, कुछ कुछ फील्ड्स में है. अब लॉट ऑफ पीपल कम एंड दे वांट टू लर्न तांत्रिक विद्या. तांत्रिक विद्या इज़ नॉट ईजी टू लर्न, और मैं भी नहीं कर सकती, ठीक है. आई हैव अ टीम हु हेल्प अदर पीपल टू लर्न दिस. तो तांत्रिक विद्या भी ऐसी है. गाय केम टू मी कि मैंने तांत्रिक विद्या सीखनी है. मैंने कहा आप तांत्रिक विद्या मत सीखिए, आपके लिए अच्छा नहीं होगा. अब कुछ लोग होते हैं कि हट्टी होते हैं, नहीं हम सीखेंगे. उन्होंने सीखी एंड ही स्टार्टेड डूमिंग, क्योंकि उनके पुराने कार्मिक डेब्ट्स ने, उन्होंने किसी का कुछ ऐसा खराब किया हुआ था जो अब वो भुगत रहे, क्योंकि द मिनट ही स्टार्ट प्रैक्टिसिंग तांत्रिक, things will become bad for him or probably negate him. तो ये है. तो मैम अभी आपने बोला कि अगर किसी के घर में वास्तु अगर ख़राब चल रहा है और उसको अगर वो जाकर बच्चों को पढ़ा दे तो उसका सही हो जाएगा जो लाइफ चल रही है. हाँ. तो वास्तु ख़राब होना और उसका लाइफ पर्पस यहाँ जाके पढ़ाना दो अलग चीज़ें नहीं है? नहीं, देखिए वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है. मैं ये कह रही हूँ वास्तु भी ठीक है, एस्ट्रोलॉजी भी ठीक है, टैरो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है?
तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? सब कुछ होते हुए भी आप, यू आर रिच, यू हैव यू नो मनी, यू हैव यू नो गुड स्टेटस, बट हस्बैंड वाइफ की बनी नहीं रही। आपस में देखा, कार्मिक डेप्ट्स निकाला तो पता चले कि इतना हैवी कार्मिक डेप्ट है हस्बैंड का वाइफ के ऊपर कि यू नो इफ़ दे आर प्रैक्टिसिंग समथिंग विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट दे होम एंड दे स्टार्ट डूइंग इट। तो मे बी जैसे मैंने हीलिंग का एग्जाम्पल दिया, इट वॉजंट रिक्वायर्ड फॉर हर टू डू द हीलिंग, बट शी स्टार्टेड डूइंग द हीलिंग और उसके लिए वो निगेट हो गया। अब वही चीज़ अगर ये लाइफ पर्पस है कि आप इतने बच्चों को ब्लाइंड स्कूल में जाके इतने दिन, ये एग्जाम्पल है रैंडम, हर एक जने के लिए अलग चीज़ एप्लीकेबल है। तो क्या होगा, जो उनके घर में लाइफ पर्पस सॉल्व करने से जो कलेश हो रहे हैं या चीज़ें नहीं हो पा रही, जो टॉक्सिसिटी है वो धीरे धीरे रिमूव होएगी। मैम तो ये सिमिलर टू वो नहीं हो गया जैसे एस्ट्रोलॉजर्स उपाय देते हैं कि आप इतने दिन ये कर लो, इतने दिन जाके यहाँ पे वो कर लो, तो आपके जो घर के कलेश हैं वो थोड़े ठंडे हो जाएंगे। देखो, अब इस घर में कलेश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपका एक हैवी कार्मिक डेप्ट है, एस्ट्रोलॉजी में नहीं दिख। बट मैम अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करो तो वो कहते हैं आपका ये प्लेनेट भारी है, ये ऐसे है, इसे थोड़ा शांत कर दो। आप इसके लिए बने हो। कहेंगे जाके गाय को पालक खिला दो, मतलब या जो भी उपाय, मतलब हम किसी का डाउट नहीं कर रहे, हाँ। बट ये इंसान कैसे समझे कि उसे आपके पास जाना है? मैं कहूँगी जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, आप एक चीज़ को आजमाएंगे नहीं, मेरे बोलने से कि मैं बहुत अच्छी हूँ या ABCD बहुत अच्छा है, लोगों को बिलीफ नहीं होगा। जब तक वो मेरे पास आएंगे नहीं, उस चीज़ को लेंगे नहीं और उनको ट्रस्ट नहीं होगा उस चीज़ के ऊपर, तो वो चीज़ नहीं बैठेगी। मैं वही कहूँगी कि जब तक आप मेरे पास आए, देखिए, एंड फिर ट्रस्ट बिल्ड होता है धीरे धीरे। अगर ट्रस्ट इश्यूज हमेशा ही आपको रहेंगे तो फिर नोबडी ऑन दिस अर्थ प्लैनेट कैन हेल्प यू, बिकॉज आपका अंदर का फैक्टर ही ख़राब है, आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे। आप मुझे मत ट्रस्ट करिए, मैं तो हमेशा टिल नाउ, till the end, I tell to all my clients, don't trust me, trust Krishna. Don't trust me, I'm nothing, I'm a speck of dust, I am just a medium who is helping you. मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो मुझे मत ट्रस्ट करिए। उन पे ट्रस्ट आता है, उसमें थोड़ा सा फेथ है तो करके देख लीजिए। कोई भी चीज तब लेजिट और ऑथेंटिक है जब तुम उसके रिजल्ट्स। हाँ, मानो तो पत्थर में भी भगवान है, ना मानो तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर आप एथीस्ट हो गए, फिर तो आप मानते ही नहीं हो कुछ भी। और मैम कार्मिक डेप्थ जैसे आप कह रहे हो, तो इसमें कितने जन्म तक पता चल जाता है कि आपने क्या क्या करा है, ऐसा कुछ पता चलता है? ये देखिए, आप जितना डीप जाना चाहे आप उतना डीप जा सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि एक घर में प्रॉब्लम है, तो पता चला कि उनके कार्मिक डेप्थ्स में कोई पितृ दोष की चीज़ निकल रही है। जी। तो क्या होगा कि अब पितृ दोष में दे वर नॉट गुड टू देयर एंसेस्टर्स, दे वर नॉट गुड टू यू नो पीपल हु वर ओल्डर इन देयर लाइफ। तो अब क्या उनकी लाइफ में आ रही है कि उनकी वाइफ की जो मदर हैं, जो ओल्ड है, वो उनको तंग कर रही है, फैमिली उसी में गए, अब उनकी फैमिली के साइड पे किसी को पितृ दोष है, तो अब वो वहाँ तंग होने लग गया। उनके चार्ट में तो कुछ भी ऐसा नहीं निकला जिसमें मैं फिंगर उठा चुकी हूँ कि भाई ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो आई कैन नॉट से जस्ट लाइक दैट कि अच्छा आपको ये है, ये है, ये। आई एम नॉट ऑफ द काइंड, आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट एंड डोंट एक्सपेक्ट एनी शुगर कोटेड थिंग्स फ्रॉम मी। तो यही होता है मेरे साथ। तो वही क्लाइंट्स आते हैं जो आर रेडी टू लिसन कि ये है। तो आप जितना डीप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड। इसके भी लेवल्स होते हैं। तो इसमें आप रिलेशंस वगैरह के बारे में भी पता कर सकते हो? हाँ, रिलेशंस की आपका किसी से क्यों नहीं चल रहा, क्या प्रॉब्लम है। Maybe you were in a very heavy karmic cycle with that person and you are being born and उनसे ही आपकी इस जन्म में शादी हो गई है। आपने उनको तंग किया था, वो आपको तंग कर रहे हैं, तो इट्स लाइक अ वेरी हैवी। बट ऐसा होता ही है कि जैसे मेरी पिछले जन्म में जिससे शादी हुई है उसकी इसी जन्म में भी उसी से होगी? जरूरी नहीं है, मे बी आपकी 17वीं सदी 18वीं में हुई थी, अब आपका नंबर आया उसको पे करने के लिए। हर बार तो इंसान नहीं बनोगे ना आप। हाँ। सो एवरी टाइम यू विल टेक अ डिफरेंट जन्म। अब आपका टाइम आ गया, अब आप वो चीज़ करो, उसको बेयर करो। मैम तो चलो इसी केस का एग्जांपल ले लेते हैं कि कभी हमने उसको परेशान करा था, आज वो हमें परेशान कर रहा है, ऐसा केस आपके पास सच में आ गया और अब इस जन्म में तो प्रॉब्लम है ही है, तो आप उस केस में क्लाइंट को क्या सजेस्ट करते हो? सेपरेट हो जाओ या कुछ ऐसा कुछ करने से वो चीजें सॉर्ट भी या हो? झेलना ही पड़ेगा कि तंग किया है तो तंग हो अब? देखो, मैं आपको एक बात बोलूँ, इट्स वेरी इजी टू सेपरेट एंड इट्स इजी टू टेक अ डिवोर्स, ओके। बट इसमें क्या होता है, व्हेन यू हैव किड्स, व्हेन यू हैव फैमिली, पूरी आपकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। और आजकल मैं बहुत देख रही हूँ न्यू एज लोगों में एक को छोड़ा दूसरे पे पतले गए, मल्टीपल पार्टनर्स।
which I am a little old school of thought. I believe, you know, everybody has a problem. आपको क्या पता कि इनको छोड़ने के बाद अब आपको पता चल गया आपका ये लाइफ पर्पस है, तो आप उसी कीचड़ में, जो आपकी लाइफ ऑलरेडी एक कीचड़ हो चुकी है, आप उसी में गुलाब उगा लो ना अपना लाइफ पर्पस सॉल्व करके, और अपने पे ध्यान दो. आपको क्या गारंटी है कि यहाँ छोड़ के तीसरे जने पे स्ट्रे करोगे या फोर्थ जने पे स्ट्रे करोगे, आपको लगेगा. बहुत बार ऐसे होता है कि रिलेशनशिप्स में आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसे हुआ है कि लोग दे आर नॉट मेंट, you know, to get love. Lot of people think that ways कि हमें प्यार ही नहीं मिल रहा, प्यार ही नहीं मिल रहा, प्यार ही नहीं मिल रहा. आई हैव सीन एग्जाम्पल्स लोगों के वेरी क्लोज टू मी, उनको प्यार नहीं मिलता, दे आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर लव. बट लव जैसी चीज़ अचीव करना मुश्किल है. और उन लोगों के क्या लाइफ पर्पस है? पैसा कमाओ. उनको पैसे से प्यार नहीं है, बट उनका लाइफ पर्पस दे दिया गया, भाई अब तो तुम्हें पैसा ही कमाना है. तो अब आप क्या करोगे? आप या तो लाइफ को एक्सेप्ट कर लो कि दिस इज़ माई लाइफ, दिस इज़ लाइक कीचड़, और रोजेस में अपने काम में इतना डूब जाओ, इतना पैसा कमाओ कि पता है कि रिलेशनशिप में, और वो गारंटेड, मैंने ऐसे 2 क्लोज केसेस लेके, उनकी लाइफ में प्यार नहीं लिखा, कम वॉट में, और वो उनके पास प्यार आते 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 वो चला जाता है. एंड इट्स लाइक दैट. और उनको बोला है मैंने कि पैसों पे ध्यान दे दो, करियर पे ध्यान दे दो, नहीं मिलेगा, जो करना है बाकी तुम्हारी मर्जी है. एंड नाउ दे हैव, you know, engrossed themselves so much in work that they don't have time for anything, just sleep for 5 hours, work from everywhere, because they have fame, they have money, but they don't have love. और मैम ऐसा भी होता है कि जैसे कि चलो हमने करियर की बात करी कि पर्पस, करियर ये चुना क्योंकि पर्पस ये है, तो किसी किसी का ये भी होता है कि मेरा सिर्फ पर्पस ये है कि मैं इसके साथ मतलब मेरी जिससे भी शादी हो इसके साथ जिंदगी अच्छी कट जाए, मैं इसके साथ अच्छा रहूं, इसके साथ बुरा ना करूं, ये भी पर्पस होता है लोगों का. पर्पस ये हो सकता है कि आपको रिस्पेक्ट सिखाने के लिए, कि आपको रिस्पेक्ट सीखनी है और सिखानी है. ये सिर्फ लड़के के लिए एप्लीकेबल नहीं है. ये आजकल बहुत इजी टू गो हो गया, लड़कियां ब्लेम कर देते लड़कों ने डिसरिस्पेक्ट किया, या इट्स ईदर वेज, इट्स नॉट दैट वेज. रिस्पेक्ट सिखाने के लिए आपका पर्पस है कि रिस्पेक्ट पीपल विद इक्वल डिग्निटी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पुराने उसमें दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ ईगोज, ईगो क्लैशेस, एटीट्यूड, एंड दे थिंक कि नहीं ये चीज़ यू नो नहीं एप्लीकेबल है, तो उनको ये जन्म दिया जाता है कि इवन इफ दैट पर्सन, बहुत बार होता है कि हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड इज कामर, वाइफ इज टू हाइपर, मे बी शी यूजेज wrong, you know, language or something, but husband is still loving because love is there, but उसको पेशेंस सिखाई जा रही है. उसका पर्पस है कि भाई तुम अब गालियाँ खा के भी पेशेंस रखो, या अब छोड़ना ना छोड़ना वो सबकी फ्री विल है, बट अगर अभी छोड़ोगे बट तुमने पेशेंस ही सीखनी है, तो फिर नेक्स्ट जन्म में तुम्हें जैसे वो कृष्णा चाहेगा वैसे रोल मिल जाएगा आपको. मैम अगर किसी का रिलेशनशिप की जैसे बात अभी हो ही रही है, अगर किसी का नहीं चल रहा, मान लो 7-8 साल हो गए नहीं चला, वो एंड अप करा ब्रेकअप पे, तो और अब हम उनके पेंडिंग जो वो हैं कार्मिक डेप्ट है उसके बारे में जानकर उनको हम लाइफ पर्पस सॉल्व करवा दें या पता लग जाए, तो वो फिर साथ में आ सकते हैं अगर वो वहीं से उसको हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन मिलनी है. अगर नहीं, देखो ये आप कंफ्यूज हो रहे हो. लाइफ पर्पस आप सॉल्व कर रहे हैं धीरे 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 अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, वैक्यूम हटाने के लिए, एम्प्टीनेस हटाने के लिए. वो लड़का लड़की वापस आएंगे या नहीं आएंगे वो एक अलग डायरेक्शन हो जाएगी. मे बी आप उनमें ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है, और ट्विन फ्लेम जर्नीज में जैसे मैंने पहले भी बोला था आपस में आपकी नहीं बनेगी, बट यू विल राइज लाइक अ शाइन. मे बी आप कार्मिक पार्टनर्स हो हो सकता है अगर आप कार्मिक पार्टनर्स हो तो चांसेस हैं कि आप आ सकते हो, बट इसका कोई ये नहीं है 100% रूल कि आप आएंगे. अच्छा, अब अगर जैसे मान लो बात हो रही है लड़का लड़की में, लेकिन किसी रीज़न की वजह से नहीं बन पा रही है बात, कोई भी एक रीज़न की वजह से, लेकिन वो दोनों चाहते हैं, तो अब क्या पता वो ऐसा उनका लाइफ पर्पस कुछ ऐसा हो, वो कर लें वो उस पर्पस को, तो फिर वो शायद हो सकता है कि अगर कृष्णा की ब्लेसिंग्स अपने लाइफ पर्पस सॉल्व करे और आप उनका लिखा है मिलना तो ज़रूर मिलेंगे, हो जाएगा. हो सकता है चांसेस. अब वो वही होता है कि वो स्टडी करनी पड़ती है कि ऐसे मैं रैंडमली नहीं बोल सकती, होगा बहुत केसेस में हो भी जाता है. एंड देयर आर मेनी केसेस इन विच लोग मुझे आके कहते हैं आप तो मेरे को डिवोर्स ही नहीं लेने दे रहे, ये नहीं करने दे रहे. 3 times 4 times आई हैव टू बी वेरी मैंने कहा जाओ ले लो डिवोर्स. फिर
कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अकेले नहीं रह सकते, वो भी आपको पता चल जाएगा। चाहे लड़ाई में रह लेंगे बट जैसे अकेले आएंगे देयर लाइफ विल बी डूम्ड, दे विल बी इनटू डिप्रेशन। वो दिख रहा है, अब हम उसको बचा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आप हमेशा बचाते हो। तो मैंने कहा मैं, आप क्या चाह रहे हो कि मैं बोल दूं नहीं जाओ डिवोर्स ले लो, घर उजाड़ कर लो छोड़ दो। अब वो तो आपका फ्री विल है। मैं तो बता रही हूँ कि डिवोर्स नहीं दिख रहा, मैं आपकी शादी बचा सकती हूँ, या मैं रिलेशनशिप बचा सकती हूँ, या मैं आपको टॉक्सिसिटी से थोड़ा रिलीफ दिला सकती हूँ। बट एंड में अगर आपको लेना ही डिवोर्स है, या यू वांट टू गेट सेपरेटेड, अब वो अलग चीज़ है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी चल रहा हो और आप मुझे झूठ बोल रहे हो, वो तो एक अलग सिचुएशन आ गई ना। फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती कि चल कहीं और चक्कर है, मेरे को कोई और पिक्चर प्रेजेंट हो रही है। मैम ये नहीं पट रही यार, क्या करूं यार, दिक्कत आ रही है, हमारी बन नहीं रही है यार, मुंह मार रहा है 6 जगह। हाँ तो फिर उसमें मेरे को तो यू हैव टू लाइक यू आर ट्रांसपेरेंट विद द डॉक्टर, you're transparent with the lawyer, you have to be transparent with the counselor or a reader who is doing reading for you, because everything is at discretion. I don't discuss my cases everywhere. बट मैम ऐसा भी तो होता होगा कि अगर कोई इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है बट आपको तो पता चल ही जाता होगा। हाँ पता, तो मैं क्वेश्चन करती हूँ ना और वो कार्ड आ जाता है। मैंने कहा मुझे तो लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस हैं। नहीं नहीं मेरे पास तो कोई ऑप्शंस नहीं है। मैंने कहा ऑप्शंस तो हैं। अच्छा नहीं नहीं नहीं, फिर ना लोग एकदम से नहीं खुलते शुभम, एवरीबडी इज़ नॉट दैट ईजी खोलने। 25-30 मिनट बाद जब बातें करेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं, हाँ मैम वो ना एक लड़का है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने कहा जब मैं पहले पूछ रही थी यू वेस्टेड 30 मिनट्स ऑफ द टाइम, द थिंग्स कुड हैव मूव्ड दैट वे फॉर यू। बट वो धीरे धीरे लोग खोलते हैं, वो दिख जाता है, वो जितना भी डिक्लाइन करे। देयर वाज अ गर्ल शी केम कि माय हस्बैंड, मैंने कहा नो ऑफेंस टू एनीबडी, बट उसकी मदर ने लड़की एंड लड़के पे ब्लैक मैजिक करा हुआ था ताकि वो सेपरेट हो जाए। अच्छा। तो मैंने कहा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है। नहीं मेरी मदर इन लॉ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा आई एम नॉट सेइंग कि, बट देयर इज समबडी हु इज हेल्पिंग हर टू डू। समटाइम इट्स नॉट द पर्सन जो जाके करवा रहा है, उसने किसी को बोला थ्रू पैसे दे दे, क्योंकि समटाइम्स यू गेट ओवर इमोशनल फॉर योर सन दैट यू डोंट, नहीं कुछ लोग होते, एवरी टाइप ऑफ पीपल वी सी एंड मीट एवरी डे। उसको मैंने कहा एंड वो दो कहते नहीं नहीं आई डोंट ट्रस्ट यू। मैंने कहा ओके डोंट ट्रस्ट, इट्स ओके, आई डू माई जॉब बिकॉज इफ आई हैव टू ट्रस्ट इन माई इंट्यूशन, माई गट फीलिंग एंड कृष्णा व्हाट आई एम डिलीवरिंग इज राइट। आई जस्ट से वंस देन आई लीव इट टू द यूनिवर्स। सिखाना है सिखा दो, नहीं सिखाना कृष्णा आपकी मर्जी है, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती। 2 महीने बाद लौट के आ गई। मेरे को तो ना ये चीज़ मिली मेरे बेड के नीचे। मैंने कहा मैंने तुम्हें कहा ही था, तुम मान ही नहीं रही, तो अब मैं इसमें। देन शी वेंट फॉर अ ब्लैक मैजिक रिमूवल जो किया हमने, एंड देन वी डिड अ स्पेल फॉर हर एंड हर हस्बैंड रिकन्साइलेशन, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही थी कि इतने टिप्स हो क्यों रहे हैं। अब जो लास्ट टिप बचा है वो ब्लैक मैजिक था, वो बताया। जब उसको वही होता है ना, जब टाइम आना होता है खुद इंसान को समझ आ जाएगा कि ये चीज़ हो रही है। और मैम एक चीज और, जैसे कि जिसे कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना है, अल्टीमेट गोल ये है। तो जैसे कि मेरा पर्पस, जैसे कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो मोक्ष अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही मुझे मिलेगा, या फिर मैं अपना पर्पस भी सॉल्व करते करते मैं मोक्ष की तरफ जा रहा हूँ? आप पर्पस करते जाइए। आपको फॉर एग्जांपल डिसाइड किया गया कृष्णा के कि आपको 10 जन्म मिलने हैं, आप 10 जन्म कंप्लीट कर लीजिए। यू विल रियलाइज दैट व्हाट आर यू, व्हाट इज़ कृष्णा, व्हाट इज़ राधा, व्हाट इज़ गोविंद। आपको रियलाइज हो जाएगा। बट अगर पता है कि आपने कोई अच्छा काम करना है, 1 जन्म के लिए नहीं 3-4, वो कृष्णा भी कहेगा चलो 1 2 3 4 5, अच्छा अब हो गया तुम्हारा काम खत्म, देन यू कैन मीट द अल्टीमेट रियलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं मोक्ष। तो मतलब वो वैसे भी पर्पस करते करते भी आप काम डिलीवर कर रहे हो ना उनका। मजा आ गया आपके साथ पॉडकास्ट करके। आई होप अब नेक्स्ट टाइम एक और पॉडकास्ट करेंगे साथ में। बट इस बार तो मेरा लास्ट पॉडकास्ट है आप लोगों के साथ। क्यों? अरे इस साल का, अगले साल तो दोबारा आना है। अच्छा। मैं डर गया, मैंने कहा हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आखिरी है। नहीं नहीं, और अगर ये बात हमने छेड़ी भी है तो मैं एक बताना चाहूंगी कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन किन किन लोगों का टूटता है। टूटता ही है, हम तो बनाते ही नहीं, क्योंकि कभी पूरा ही नहीं होता। हाँ तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो टूटता है उसके लिए हम लाए हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन सोल्यूशन,
जो एक ऑरा क्लेंजिंग के द्वारा की जाएगी। ये एक मास पूजा है जो 31st ऑफ दिसंबर को होगी। ये मास होते हुए भी स्पेसिफिक होगी कि इसमें आपकी स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ एंड पिक्चर ली जाएगी, और जो भी चीज़ आपको रोक रही है आगे बढ़ने से उसको सॉल्व किया जाएगा। Resolution is not always about doing something, getting up, or probably hitting the gym. It can be anything, probably cutting off a toxic relationship, getting into a new journey. Maybe इस बार resolution आपका ये हो कि हमें life purpose जानना है, तो जो भी resolution होगा वो हम करेंगे, and we'll suggest the crystals also which will strengthen your aura. क्योंकि बहुत लोगों को लगता है क्रिस्टल्स वर्क नहीं करते, बट क्रिस्टल्स एक्चुअली वर्क एज मैजिक. इट्स नथिंग बट अ केमिकल रिएक्शन टू योर बॉडी विच गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स. सो वील बी डूइंग दैट. एंड यस, थैंक यू तो सो मैम मच. सिर्फ ठान लेने से नहीं होगा, ऑरा क्लेंजिंग कराना जरूरी है. कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी चीज़ आपको रोक रही है पीयूष, कुछ भी हो सकता है. कोई नेगेटिव एक वाइब भी हो सकती है. हम लोग बहुत बार बाहर घूमने जाते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होता कि आप लोगों की ऑरा वीक है. आप हिल्स पे जाए, बाल खोले. आपके भी पॉडकास्ट में मैंने बहुत बार सुना है कि हिल्स पे बहुत ज़्यादा आत्माएं घूम रही हैं, तो नेगेटिव एनर्जीज बहुत होती हैं. तो उन लोगों को बेचारों को पता भी नहीं होता और उनको लग जाती है. तो इट इज़ समथिंग विच यू कैन गिफ्ट योर सेल्फ दिस न्यू ईयर ऑल्सो, एंड देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दैट बिकॉज you are in a new year, so why don't start with the positive energy and positive vibrations. एब्सोल्युटली मैम. एंड मैं ऑडियंस को बता दूं कि मैम की जो पूजा है उससे रिलेटेड जो भी सारी डिटेल्स आपको चाहिए होंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. मैम के चैनल का गोल बटन यहाँ स्क्रीन पर आ रहा है, इनके इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जाकर इनको डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं और इनके साथ जुड़ के आप अपनी लाइफ का पर्पस जान सकते हैं. और अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया तो ज़रूर इसे शेयर करिए. आपको जिन लोगों को लगता है कि इस चीज़ को सुनने की उनको ज़रूरत है उन तक इस पॉडकास्ट को पहुँचाइए. और अगर आप बिना सब्सक्राइब करे चैनल देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, कोई पैसे नहीं लगते. और साथ ही साथ मैं बता दूं, जो हमने सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, यस, और रात तेरे बड़ा बढ़िया सुंदर पिंक कलर है और इस पे लिखा है प्रणाम में हिंदी. यहाँ पे लिखा है ओके ओके. तो भाई आप ये हुडीज और ये टी शर्ट एंड स्वेट शर्ट ले सकते हैं हमारी वेबसाइट से. realhitstore.com इज द लिंक, उसका डिस्क्रिप्शन में भी है. कैसे लग रहे हैं मैम आपको डिजाइन? बहुत अच्छे, वेरी फंकी एंड ट्रेंडी. ये यूनिसेक्स भी हैं तो लड़कियां भी ले सकती हैं और लड़के तो ले सकते हैं. तो भाई जाओ खरीदो. और दैट इज, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में. टिल देन बाय बाय. जय श्री राम. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण.